बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पेश आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किन चीजों को कवर करती है। तो अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसके पोस्टुलेट्स क्या है, हम अगर बात करें तो हमारे पास आते हैं लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो पेयर रिपल्शन थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, इसके अलावा उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल्स को टू सम एक्सटेंट जो है वो एक्सप्लेन करती है, लेकिन अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम कि एक एटम जो है वो डिफरेंट एटम्स के साथ किस तरह बॉन्ड बनाता है, इस चीज को VSEPR थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती। तो बेसिक असम्पशन प्लस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि सेंट्रल एटम जो है या कोई भी एटम हो वो दूसरे एटम्स के साथ किस तरह से केमिकल बॉन्ड जो है वो जनरेट करता है, किस तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ बॉन्डिंग एटम्स के जिस एटम ने बॉन्ड बनाना होता है उस बॉन्डिंग एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बॉन्डिंग एटम के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और वो ओवरलैप करके बनाते हैं जी फॉर्म बॉन्ड, मतलब फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ शेयर्ड पेयर लाइज बिटवीन द न्यूक्लियाई, जिसके नतीजे में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो न्यूक्लियाई के दरमियान आ जाएगी। अब न्यूक्लियाई के दरमियान जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होगा। हम इसी को अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो लेट हमारे पास है कि हाइड्रोजन एलिमेंट, इस हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका हम मैस नंबर भी 1 अगर ले लें तो इट मीन्स हम बात कर रहे होंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में से प्रोटियम की। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 1s1, लाइक ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये है जी फर्स्ट शेल जिसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल में मौजूद है वो मौजूद है बेटा डियर स्टूडेंट्स s ऑर्बिटल में 1s1। अब
हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो ये कैसे फॉलो करेगा? तो इसके लिए हमने बेसिक जो है वो 3 कंडीशन पढ़ी है कि या तो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के अलावा या फिर एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये आ गया जी हाइड्रोजन ए, मतलब कोई भी हाइड्रोजन एटम है हम उसको ए कंसीडर करते हैं जी। और इसका ये आ गया जी एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल अपनी शेप में स्फेरिकल है, इसमें मौजूद है जी 1 इलेक्ट्रॉन। ये कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम बी, इसके अराउंड भी ये आ गया जी इसका एस ऑर्बिटल, और इस एस ऑर्बिटल में मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों अनस्टेबल है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? इनके वैलेंस शेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। लाइक ये है जी हमारे पास कोई फर्स्ट एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये किसी दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे ही एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके वैलेंस शेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ करते हैं जो ओवरलैप। लाइक हम इसको यहां पे अगर एक्सप्रेस करें तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया हाइड्रोजन ए का, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया हाइड्रोजन बी का। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो रीजन जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर चुका है, लाइक आप यहां पे इस स्फीयर को देख सकते हैं कि ये जो फिंगर्स है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो रीजन है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जनरेट किया, इस रीजन को हम नाम देते हैं जी ओवरलैप रीजन का। इस ओवरलैप रीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ आते हैं जी। लाइक ये आ गया जी हाइड्रोजन ए का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इस ओवरलैप रीजन में दूसरे हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनकी स्पिन हो जाएगी ऑपोजिट। और ये है जी इनके न्यूक्लियस। अब इसको हम यूं एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये आगे न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के दरमियान जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ओवरलैप रीजन में तो यहां पर न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो हो जाएगी मैक्सिमम, और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी मिनिमम। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मीन कि यहां पर होगा नेगेटिव चार्ज, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जैसे ही बॉन्डिंग एटम के वैलेंस शेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन न्यूक्लियाई के दरमियान आके एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, और यहां पर जनरेट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उन बॉन्डेड न्यूक्लियाई के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के साथ होल्ड करती है। तो हम यहां पर इसको यूं एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से बनी, उसको हम एक सिंगल लाइन से केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये आ गया जी इसका बेसिक असम्पशन। उसके बाद आते हैं इसके पास्टुलेट्स। तो पास्टुलेट नंबर 1 है जी कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है उस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग इज अ नेसेसरी कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एटम से
ओवरलैप ना, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप ना करें और वो कोविलेंट बॉन्ड बना ले। कोविलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा अंडरस्टूड होगा कि वहां पर उन कोविलेंटली बॉन्डेड एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग की है। पोस्टुलेट नंबर 2 कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग करनी है तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नेचर को यहां पर बताया जा रहा है पोस्टुलेट नंबर 2 में कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे हाफ फिल्ड। लाइक अगर हम बात करें हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, तो यहां पर ये जो हीलियम के केस में s एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि वैलेंस शेल में मौजूद है, उसके वैलेंस शेल में है जी 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कभी भी किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करते। और इसी हीलियम से ऑनवर्ड हम हाइड्रोजन की तरफ अगर ट्रैवल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और एक ऑर्बिटल में आती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 2 का हाफ 1 बनता है, तो मतलब ये हुआ कि जब भी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को कंसीडर किया जाएगा कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी नेचर में हाफ फिल्ड है, और उस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ने किसी दूसरे एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में हमने यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखी, और यहां पर इनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 है जी, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। मतलब यहां पर ये हुआ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर थोड़ा ओवरलैप करेंगे, लाइक ये अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंसीडर कर लिए जाए, तो जब ये थोड़ी ओवरलैपिंग करेंगे बॉन्ड वीक होगा। अगर यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा ओवरलैपिंग कर लेंगे तो ज्यादा ओवरलैपिंग करने के नतीजे में उनके न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद आ गया जी पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन पेयर अप। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बेसिक जो पर्पस है वो यही है कि एटम्स गेट स्टेबिलिटी by sharing their electrons, by loosening their electrons, by gaining their electrons, और उस लूज करने के नतीजे में, गेन करने के नतीजे में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के नतीजे में वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पेयर अप करते हैं। पेयर अप करके वो एक दूसरे को करते हैं स्टेबलाइज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन मीन ड्यूरिंग ओवरलैपिंग। तो ऑनवर्ड इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे आता है जी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इस सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वे ऑफ ओवरलैपिंग कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जो ओवरलैप कर रहे हैं वो किस वे में कर रहे हैं। तो 2 कंडीशन है कि फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं, और सेकंड है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहां पर इसको समझने के लिए हम अगर एक एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के साथ आमने सामने से लीनियर वे में हेड टू हेड जब अप्रोच करेंगे तो ऐसी इस वे में इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो तब यहां पर बनने वाला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। लाइक हम इसको अगर डेफिनेशन में देखें तो हम कहते हैं जी सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो हम कहते हैं द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
कि ऐसा बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, और उस हेड टू हेड ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान, probability of finding shared pair of electron is maximum। कहां पर मैक्सिमम होगा? Around the line of joining of nuclei। Around the line of joining mean कि ये टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लाइक हाइड्रोजन के केस में इन दोनों में मौजूद है एक एक इलेक्ट्रॉन, और यही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैप करने के नतीजे में ये थी कि इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे मैक्सिमम। उसके बाद हम पाई बॉन्ड की एग्जांपल लें तो पाई बॉन्ड में हम एग्जांपल लेंगे जी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अभी तक हुए जी 7 इलेक्ट्रॉन, तो जो 8th इलेक्ट्रॉन होगा ये आएगा जी 2px में। तो यहां पे अब देखें, हमने बात की कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, तो ऑक्सीजन का 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 2px कंप्लीटली फिल्ड है, 2py और 2pz ये टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये है जी हाफ फिल्ड। तो इन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो हम इसको ड्रा करें तो हमारे पास है जी 2px जिसमें मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ गया जी 2py जिसमें मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया जी 2pz इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये आ गया जी ऑक्सीजन 1 या ऑक्सीजन ए, कोई ऑक्सीजन का फर्स्ट एटम। सिमिलरली ऑक्सीजन बी की अगर हम बात करें, कोई सेकंड ऑक्सीजन का एटम, उसके लिए भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उसका आ गया 2px 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया 2py उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ऑनवर्ड ये आ गया जी 2pz इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी इन दो एटम्स के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कि यहां पर 2 है, एक उनमें से हाफ फिल्ड 2py है, दूसरा उनमें से हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz है। 2px कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहां पे ऑक्सीजन ए का 2px, ऑक्सीजन बी के 2p, ऑक्सीजन ए का 2py एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑक्सीजन बी का 2py एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक ये आ गया जी 2px 2py। जैसे ही 2 ऑक्सीजन एटम अप्रोच करेंगे 2py will overlap with the 2py orbital of second atom। अब इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आगे जी एक दूसरे के साथ ओवरलैप फॉर्म में, ओवरलैपिंग के नतीजे में यहां पे इस ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रॉन आएंगे विद ऑपोजिट स्पिन। तो अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन की जब डेंसिटी मैक्सिमम है तो ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी के दरमियान ये आ गई जी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जैसा कि इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास 2pz ये अभी तक फिर हाफ फिल्ड है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेटा ये हुआ कि 2py ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम
will overlap the 2p orbital of second atom। और ये जो ओवरलैपिंग की नेचर है, दिस इज हेड टू हेड, दिस इज लीनियर ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में न्यूक्लियाई के दरमियान बन गई सिग्मा बॉन्ड। अब उसके बाद पी वाई की बात, पी जी की बात करें तो पी एक्स वो तो है कंप्लीटली फील्ड, तो पी जी ऑर्बिटल जिनको मैं थंब से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये अब फर्दर सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद करीब नहीं आ सकते। तो ये एक दूसरे को, इनके ये हेड ये आसमान की तरफ है, ये अब हेड टू हेड एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते। और वैसे भी सिग्मा बॉन्ड ने इन न्यूक्लियाई को फिक्स कर दिया, ये फर्दर करीब भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ये सेम प्लेन में मौजूद है, तो ये एक दूसरे के साथ अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अबव और बिलो ये एक दूसरे के साथ जो ओवरलैप करेंगे उसको हम नाम देंगे जी पैरेलल ओवरलैपिंग का। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच इन अ पैरेलल फैशन, या फिर हम उसको कह सकते हैं अप्रोच साइडवे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन ऑफ जॉइनिंग न्यूक्लियाई। तो जो लाइन ऑफ जॉइनिंग न्यूक्लियाई के अबव और बिलो जब इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को साइड पे अप्रोच करते हैं, तो उस साइड पे अप्रोच करने के नतीजे में बनता है जी पाई बॉन्ड। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक असम्पशन के अलावा उसके पोस्टुलेट्स को हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया है। और यहाँ पे ये आप लोगों का आता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन की है, इसके डिफरेंसेस को फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपलोड करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।